पाबंदी का फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्या टेक है आपका इस पर? मुझे तो अभी शक है। शक क्या है कि ये चाहते हैं कि इसको कोई शहादत मिले, किसी तरह की हुकूमत से भागना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नहीं हुकूमत से भागना चाहते हैं और ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। तो देखिए, एक तरीका है, आपके पास एक मॉरल स्टांस है कि आप आ जाए, कौम के साथ कमिट करें कि हमने एक जाली मैंडेट के थ्रू करे थे, हम ये जो है ना मैंडेट जिसका है उसको देते हैं, तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी। अगर इस तरह ये करेंगे तो रही सही सियासत शरीफ बरदरान की ख़त्म हो जाएगी। एक स्टेटमेंट गुज़श्ता इसी हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, इसी तनाज़र में तो नहीं कहीं कि उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा, कहीं वो इसी तनाज़र में तो नहीं है? बिल्कुल, मुझे समझ ही आ रही है कि इनके हाथ से तो कैम निकल गया, क्योंकि अददी बरतरी तो हमारी इस वक्त पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। उस सूरत हाल में तो उनको समझ है कि वो हुकूमत कैसे चलाएगी। रिजर्व पीपल पार्टी भी उसके साथ है भी नहीं भी है, आपको पता है। और ये मुस्लिम लीग नून का जो डिसीजन है कि उस वक्त हुकूमत चला रही है, मेरे ख्याल में वो अपनी सियासी खुदकशी कर रहे हैं और अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जो है ना इस सिचुएशन से निकले और इस हुकूमत से भागना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने जो बजट पेश किया, जितने उसने बिजली की कीमतें इजाफा किया, जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, आइंदा सियासत में मैं आपको बताऊं ना कि ये मुस्लिम लीग नून ये मुस्तकबिल की काफ लीग है, इससे बड़ी ये इसकी सियासत ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत अब तक पाबंदी से जान छुड़ाने के लिए कि पीटीआई की जमात जो है वो बरकरार रहे असेंबली में। देखिए, हमें कोई किसी का बाप भी हमें नहीं निकाल सकता। इनके ख्वाहिशात तो बहुत हो सकते हैं, ये इनकी गलतफहमी है। हम जो भी काम कर रहे हैं, देखो, हम गैर जज्बाती तौर पर आइन और कानून के अंदर अपनी जद्दोजहद जारी रख रहे हैं। कोई हम पागल नहीं हैं। हम जो भी करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का फैसला है उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आप लोगों के पास इस वक्त? देखिए, देखते हैं ना ये क्या करते हैं। अभी तो हमें पता नहीं, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, जब ये इसकी वो आ जाएगी तो फिर उसका मुकाबला करेंगे। ने अभी प्रेस टॉक की है, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 6 और पीटीआई पे जो पाबंदी लगाई जा रही है, मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ, इतनी हिम्मत हुकूमत में नहीं है। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इसकी अप्रिशिएट करता हूँ। शायद खाकान अब्बासी का जो 2-3 दिन से स्टांस है वो बहुत प्रिंसिपल स्टांस है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून अमलन जो है ना आइसोलेशन की शिकार हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म हो गई है। सर, आप मुशावरत करें अदम एतमाद के ऊपर, किस पार्टी के साथ बैठेंगे और हुकूमत को गिराने क्या आपका जो है वो मंसूबा है? क्या पीपल पार्टी के साथ? नहीं, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, लेकिन इस पर हम पूरा दादोशुमार सामने रखेंगे और अपने पार्टी में मशवरा करेंगे, फिर जो कलेक्टिव डिसीजन होंगे वही होगा। मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं मामला? बिल्कुल, देखिए, हम समझते हैं कि अभी और सिर्फ एक ही रास्ता है, री इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन हो, वो फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर जो है वो सबको जो है एतमाद में होना चाहिए। जो इलेक्शन हो वो इलेक्शन के बाद जो है ना इस्तेहकाम आए, न कि अदम इस्तेहकाम। और जो ये इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन इसके ज़िम्मेदार है। इनके ख़िलाफ़ जो है ना इन्होंने एक ऐसा इलेक्शन करवाया कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे रिस्क इलेक्शन करवाया। ये सब कुछ जो है ना की ज़िम्मेदार ये इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इसके साथ मेंबरान हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई। ज़ाहिरी तौर पर इनकी पोजीशन ठीक नहीं है और मेरे ख़्याल में इनको कोई साइकोट से जो है ना मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की बेहुदा और गैर सियासी फैसले जो है ना इसकी सियासत को खुद डुबो देगी। किस तरह एक सियासी पार्टी के जो आइन और कानून पे बिलीव करते हैं और आइन को जो है ना हम सुप्रीम कोर्ट ने जब भी फैसला भी दिया है कि हम एक पार्लिमानी पार्टी है, इसके बाद जो है ना ये खुदकशी के अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद तनाव बढ़ाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है उस पर इमरान खान साहब को जब बताया गया, क्या रद्द अमल था खान साहब का इस पर? मुझे तो पता नहीं है। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये वो क्या कहते हैं कि किसी ख्वाब पे कोई पाबंदी तो नहीं है। करें, देखें ख्वाब, वही होगा जो मंजूर होगा। इमरान खान पर 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं उस वाले से जो है उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। आज लाहौर पुलिस ने उनके ऊपर तैयारी कर रही है कि 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो अदालत से मांगेगी। इस पर क्या कहेंगे अगर 30 रोज़ का जिस्मानी रिमांड वो मांग रहे हैं लाहौर पुलिस पर? आज तो मैंने देखा है कि उधर लाहौर में माशाल्लाह मैक्सिमम हमारे जो रहनुमा उनकी ज़मानत हो गई है। देखिए, अदालतों के अंदर एक जान आ गई है, एक नई उम्मीद है, एक नई
ये उम्मीद है कि जब अदलिया आज़ाद होती है तो इसका समझो कि मुल्क आज़ाद होता है। खान साहब की रिहाई भी देख रहे हैं आप मुझे करीब? तो भी बहुत करीब नज़र आ रही है। अमल दरामद नहीं होता ना अगर होगा, अभी कौन नहीं करेगा, ये अवाम पर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक पाबंदी लगाने का ताल्लुक है वो तो सुप्रीम कोर्ट करती है और हुकूमत जो फैसला लेती हैं हम उसके लिए रेडी, और इनकी बड़ी कोशिश थी। ये तो कोशिश यही कर रहे थे कि इमरान खान साहब का नाम न रहे, लेकिन अल्लाह ने वो नाम चाहा और वो रहा है। तो पाकिस्तान ने उनको 8 फरवरी को वो रिज़ल्ट दे दिया कि जो लोग कहते थे काटा लगाएंगे, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम भी रेडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये पाबंदी लगाएंगे ये किसी सूरत नहीं लग सकती, न इसके ग्राउंड है। जहाँ तक धरना है तो वो धरना उनका राइट है, वो कह रहे हैं कि हम धरना लिए बैठे हैं फ़लस्तीन के लिए। एनीवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है, और हम यही कह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये अदलिया पे वार किया गया है और ये अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वोटर सपोर्टर सारे इंशाअल्लाह अदलिया के साथ खड़े होंगे। डॉन लीक्स वाले ये हैं, पानामा वाला ये है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले ये हैं, और ये वही लीडर है जिसका पाकिस्तान मुखालिफ बयान किसी बैनुल अक़वामी अदालत में इस्तेमाल हुआ है। ये वही है। बैन लगना है तो इन पे लग जाए। इनको कहो जिस वक्त ये कहा करता था मुझे क्यों निकाला, उनकी स्टेटमेंटें निकाले, 2 स्टेटमेंट इनफ है। आज भी नवाज़ शरीफ इक्विटेड नहीं है, उनकी अपीलें विड्रॉ हो गई थी, तो इन पे बैन लगने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये, मैंने आपको कहा कि 3 करोड़ आवाम की इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है, 3 करोड़ पाकिस्तानियों की, मोर देन 70% लोग इस वक्त उसके साथ अटैच है, उसका 100। जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, यस रिव्यू एक आइनी रास्ता है, ये उनका राइट है आइन के मुताबिक, वो एक्सरसाइज करना चाहे तो ज़रूर, लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके से इनकी रिव्यू होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये ऑर्डर इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। और जो आप रिज़र्व सीटों की बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 41 MNAs थे, एज़ वी स्पीक राइट नाउ हमारे सारे MNAs के फॉर्म जमा हो गए, सबके सिवाय 3 के जो हमारे पास आ रहे हैं, बाकी जमा हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे आपने बात की ना कि रिव्यू, माहिर कानून बैरिस्टर गौर साहब हैं, पर बैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू के लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बात ख़त्म हो गई। अच्छा एक सेकंड, एक और ज़रूरी बात, हमारे 2 कौमों का नज़रिया था जिस पे 1947 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। इसी हुकूमत ने परसों के दिन सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मुझे और हमारे साथियों को अड्याला जेल चौकी में, जो आप साथी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चौकी है, जेल के अंदर नहीं है, बाहर है, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं।